नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव। मैं आप सभी का बालाजी आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक आपके समक्ष लेके आया हूं वो है लिसनिंग स्किल्स, यानी श्रवण कौशल। तो इसी के अंतर्गत एक नए कॉन्सेप्ट पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए करते हैं चर्चा। जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है ए। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि 3 बार जो ए मैंने लिखा है ये है क्या। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि 3 वर्ड जो ए से ही शुरू होते हैं उसी पे बेस है, इसीलिए इसको ट्रिपल ए लिसनिंग कॉन्सेप्ट भी कहा गया है। यानी कि सुनने की कला को आप किस तरीके से बढ़िया तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारा जो मेनली फोकस होगा आज इस कॉन्सेप्ट पे होगा ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट। तो आइए देखते हैं इसमें जो पहला अल्फाबेट है हमारा ए है, दूसरा वो भी ए है, तीसरा भी ए है। तो इसमें क्या है, तीनों ए हैं, इसी वजह से इसका पूरा नाम क्या पड़ा है, ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट। गत वर्ष की जो भी परीक्षाएं हुई हैं मोस्टली इस टॉपिक पर बच्चों से प्रश्न किए गए हैं, तो इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट देखते हुए मैं आपके सामने इसको आज लेके आया हूं। तो जो पहला ए है वो हमारा क्या इंडिकेट करता है, श्रवण कौशल के अंतर्गत जो पहला ए है, फर्स्ट ए, हमारा एटीट्यूड। यानी जो व्यक्ति किसी की द्वारा बोली गई बात को सुन रहा है उसका एटीट्यूड कैसा है, यानी कि उसकी मनोवृत्ति कैसी है, मनोदशा कैसी है। आप लोगों ने कहीं देखा होगा कि आप किसी से कुछ बोलते हो लेकिन वो आपसे उस तरीके से पेश नहीं आता, तो मे भी हो जाता है कि बोल आप रहे हो लेकिन वो उस मनोवृत्ति से, उस मनोदशा से आपकी आपके द्वारा बोली गई उस बात को सुन ना रहा। तो एक श्रोता के लिए उसकी मनोवृत्ति और मनोदशा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो मनोदशा कैसी हो सकती है कि अगर कोई व्यक्ति उसके सामने बोल रहा है तो उसके लिए उसके द्वारा जो उसके दिमाग में जो उसकी प्रतिक्रिया है वो पहले से ही नकारात्मक हो। ये भी हो सकता है कि वो बोल रहा है और उसकी जो मनोवृत्ति है उस बोलने वाले व्यक्ति के प्रति वो नकारात्मक प्रकार की है, तभी वो उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनेगा। तो इसमें हमें मोस्टली क्या करना चाहिए, एटीट्यूड के मामले में, एटीट्यूड में हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति किसी बात को बोल रहा है तो हमें उसे सुनना चाहिए। पहले से अनुमान नहीं लगाना चाहिए, जैसा आप लोग करते हैं ना कि वीडियो को प्ले किया है, अपने हिसाब से अनुमान लगा लिया कि वीडियो में कंटेंट क्या क्या है, बोले अरे नहीं ये वीडियो तो बेकार है। बेकार कुछ भी नहीं है, आप एक बार सुनिए। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगा कि हमारी वीडियो को भी पूरा देखा करिए, और जब आप पूरा देख लेंगे अगर उसमें कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आती है तो आपको बता सकते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट एड जो है वो है अटेंशन के लिए। अटेंशन के लिए यानी कि आपने देखा होगा मोस्टली कि हमारी जो दादी नानी थी वो बचपन में हमें कहानियाँ सुनाती थी, है ना। सभी की नानियों ने कहानियाँ सुनाई होगी, सभी की दादी ने कहानी सुनाई होगी, बुआ ने भी सुनाई होगी, मौसी ने भी सुनाई होगी, सभी लोगों ने मोस्टली सुनाई होगी। तो जो बचपन में आपको जो चीज़ सुनी हुई है आज की डेट में भी आपको वो याद है। कारण जानते हैं आप लोग, कारण ये है क्योंकि उस समय आपने कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया था। यानी जब सुनाने वाले व्यक्ति ने कहा हो कि चलो हम एक कहानी सुनाते हैं आपको, तो सबसे पहले आपकी जो मनोवृत्ति मनोदशा रही होगी उस टाइम पे वो उस कहानी को ही सुनने की रही होगी। यार ठीक है सुनाओ, इंटरेस्टिंग मैटर है, सुनाओ। नेक्स्ट क्या है, जब उन्होंने कहानी को सुनाना शुरू किया होगा तब आपका पूरा ध्यान उस कहानी पे होगा। जब दादी नानी बोलती होंगी जंगल से एक शेर आया, आपके दिमाग में इमेज बन गई होगी, हाँ शेर आया। तो इतने ध्यानपूर्वक आपने उनकी बातों को सुना है कि उनके द्वारा सुनाई गई कहानी आज की डेट में भी आपको याद है ना। और आज की डेट में भी आपसे पूछा जाए तो वो आप रिव्यू कर दोगे, सब कुछ बता दोगे। तो ये किसका प्रभाव है, ये सब ट्रिपल ए लिसनिंग का ही प्रभाव है कि जो
बचपन में आपने सुना है किसी से, वो आज की डेट में भी आपको याद है। अब मोस्टली का रास्ता चलते हैं, अगर किसी से हम बात करते हैं, अगर ध्यानपूर्वक बात नहीं करी हमने, तो जो उसने बोला वो बोल के चला गया और हम सुन के अपने घर चले गए। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात अगर नहीं है तब तो ना वो याद रखेगा कि मिला कौन था, ना आपको याद रहेगा कि कहा किसने क्या था, कहा किसने क्या था। तो अटेंशन हमें देना है, जो भी वक्ता हमारे समक्ष बोल रहा है तो उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना है और अपनी मेमोरी में स्टोर करना है। कि जब भी तो प्रॉफिट होगा आपके जो स्किल है आपकी श्रवण कौशल, जब भी तो प्रॉफिट होगा कि आपने उसकी बात को इतना गौर से सुना कि अगर किसी और कैंडिडेट को बताने की बात आ जाए तो आप सुना हुआ दोबारा रिपीट कर सको, है ये चीज है। तो अब अटेंशन जरूर करना है। जो भी व्यक्ति आपके समक्ष कुछ बोल रहा है, वक्ता बोल रहा है, तो वो मैटर इंटरेस्टेड है या नहीं है ये मायने नहीं रखता, लेकिन उसको सुनना जरूर है। ये नहीं है कि उससे पहले अपने आप में डिसाइड कर लेना है कि अरे ये जो बोलेगा वो सही नहीं बोलेगा, ये जो बोल रहा है मेरा काम का नहीं है। अरे पूरा सुनिए उस बात को, तब पता लगेगा आपको कि जो बोला गया मैटर है वो आपके काम का है या नहीं है। कंक्लूजन पे आप तभी पहुंच पाओगे जब आप पूरी तरीके से उस मैटर को सुनोगे। नेक्स्ट चीज आ जाती है ट्रिपल ए लिसनिंग में एडजस्टमेंट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी लिसनर के लिए। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एडजस्टमेंट। अब कोई बोल रहा है, लिसनर सुन रहा है ना, उस दौरान उसको कुछ काम याद आ गया, है ना, और जो बोलने वाला वो तो लगातार बोल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, जो लिसनर है हमारा, जो श्रोता है ना, जो बातों को श्रवण कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करोगे तब भी वक्ता द्वारा बोले गए भावों और विचार आप तक सही माध्यम में जिस तरीके से आपको मिलने चाहिए, आप तक पहुंचने चाहिए थे, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एडजस्टमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम जो है ट्रिपल ए लिसनिंग कॉन्सेप्ट रखा गया है। तो पेपर में मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रिपल ए लिसनिंग कॉन्सेप्ट में विकल्प आ जाते हैं 4। पहला एटीट्यूड, दूसरा अटेंशन है, तीसरा एक और आ जाएगा ऑप्शन में कि बताइए तीसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है। तो तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके सामने। पहला एटीट्यूड है, दूसरा अटेंशन है, तीसरा है एडजस्टमेंट। तो जिस तरीके से आप मेरी वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, है ना, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट करिए ताकि मैं और बेहतर से बेहतर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ।